हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लैक मिरर सीजन 1 का एपिसोड 1 जिसका नाम है द नेशनल एंथम। गाइज, आज इंसान जितना प्रोग्रेस कर रहा है उतना ही उसका टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशनशिप भी बढ़ता जा रहा है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, पर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और ब्लैक मिरर जो कि एक साईफाई एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज है, इसमें इस चीज को बड़ी ही बेखूबी से दिखाया गया है। सीजन 1 के टोटल 3 एपिसोड है और क्योंकि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है इसलिए इसके हर एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। और साथ ही इसका हर एपिसोड अपने में एक मैसेज कैरी करता है जो कि कहीं ना कहीं आज के सोसाइटी का रियलिटी है। तो अभी इस टाइटल के साथ चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहां यूके का प्राइम मिनिस्टर माइकल केलो सोया हुआ है और तभी उसे एक कॉल आता है। वो उठकर कॉल रिसीव करता है और जब उसकी वाइफ जेन पूछती है कि क्या हुआ है, तब वो बताता है कि रॉयल प्रिंसेस सुजना को किसी ने किडनैप कर लिया है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर माइकल उस वीडियो को देख रहा है जिसमें प्रिंसेस सुजाना एक चेयर पर बंधी हुई है। वो रो रही है और किडनैपर से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मुझे मत मारो। किडनैपर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बस ये स्टेटमेंट पढ़ो। और वो प्रिंसेस के आगे एक स्टेटमेंट रख देता है। प्रिंसेस उस स्टेटमेंट को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंसेस को सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर केलो ही बचा सकता है। उसे बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को किडनैपर का एक डिमांड पूरा करना होगा। और गाइज, वो डिमांड कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो डिमांड ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर को उसी दिन के 4 बजे एक सुअर मतलब पिग के साथ इंटरकोर्स करना होगा और वो भी लाइव। पहले तो माइकल इसको सुनकर चौंक जाता है और अपने पीए जूलियन से कहता है कि ये मजाक है, राइट? तुम सब मुझसे मजाक कर रहे हो। पर जूलियन कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सच है। हमने इस बात को ऑलरेडी कंफर्म भी कर लिया है कि प्रिंसेस सुजाना पिछली रात को जब अपनी किसी फ्रेंड के वेडिंग से वापस घर लौट रही थी तभी किसी ने उसके कार को रोका और उसे किडनैप कर लिया। अभी इसको सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए माइकल एकदम चुप हो जाता है और फिर वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, वो इस चीज को बिल्कुल नहीं करेगा। और साथ ही वो ऑर्डर देता है कि ये न्यूज इस रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए। पर जूलियन कहता है कि उन्हें ये वीडियो यूट्यूब से मिला है। किसी ने ये वीडियो 1 घंटे पहले ही यूट्यूब में डाल दिया था और अब तक करीब 60,000 लोग इस वीडियो को देख चुका है, जिसमें से पता नहीं कितनों ने इसका कॉपी बना लिया होगा। इसको रोकना अभी इम्पॉसिबल है। इस पर माइकल पूछता है कि क्या इसे न्यूज में भी दिखाया जा रहा है, जिसके जवाब में जूलियन कहता है कि नहीं, हमने सभी चैनल को डी नोटिस दे रखा है, कोई भी इसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। पर ये इंटरनेट में पूरी तरह वायरल हो गया है और इतने में ही ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूके न्यूज के हेड ऑफिस में डिबेट चल रहा है कि वो इस न्यूज को ब्रॉडकास्ट करेगा या नहीं, क्योंकि वैसे भी सभी लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देख ही लिया होगा और अब उसे छिपाने का कोई फायदा भी नहीं। पर उनके हेड मार्टिन कहता है कि नहीं, हम डी नोटिस का रेस्पेक्ट करेंगे, हम इस न्यूज को नहीं दिखाएंगे। और तभी एक स्टाफ मेंबर आता है और कहता है कि CNN और दूसरे चैनल इस न्यूज को दिखाने लगा है। इसे सुनकर मार्टिन कहता है कि ठीक है, फिर हम भी इसे दिखाएंगे और वो न्यूज को ब्रॉडकास्ट करने का परमिशन दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी एलेक्स उसे बिना बताए पीएम का पिक के साथ इंटरकोर्स का एक फेक लाइव वीडियो बनाने के लिए एक VFX आर्टिस्ट नियोल को हायर कर दिया है। इधर न्यूज में पब्लिक ओपिनियन दिखाया जाता है जिसमें मैक्सिमम लोग पीएम के सपोर्ट में होता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को किडनैपर का डिमांड पूरा नहीं करना चाहिए। और ओपिनियन पोल के हिसाब से इस वक्त तक 28% लोग ही उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखेगा ऐसा वोट करता है। उधर पीएम की पत्नी जेन वीडियो के नीचे लोगों का कमेंट पढ़ती है जो कि बिल्कुल भद्दे होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि लोग किस तरह के कमेंट करते हैं। तो वो उन सबको पढ़ती है और फिर तुरंत माइकल से जाकर कहती है कि वो इस एक्ट को बिल्कुल ही ना करे। माइकल उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और तभी एक लेडी आती है और कहती है कि क्वीन फोन पर है और उससे बात करना चाहती है। माइकल की पत्नी वहां से चली जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। माइकल क्वीन के साथ बात करता है जिसमें क्वीन कहती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े पर उसे प्रिंसेस सुजाना वापस चाहिए। नेक्स्ट सीन में माइकल को जेमी जो कि एक एक्सपर्ट हैकर है कहती है कि उसे किडनैपर का पॉसिबल लोकेशन मिल गई है। इसे सुनने के बाद माइकल तुरंत एक स्क्वाड टीम को उस जगह पर भेजने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेक लाइव ब्रॉडकास्ट का काम चल रहा है
और इसके लिए एक पॉर्न स्टार फ्लिन, जिसका स्टेज नेम है रॉड सेंसलेस, उसे हायर किया जाता है। पर जब वो स्टूडियो के अंदर जा रहा होता है तभी उसका एक फैन उसका फोटो खींच लेता है और उसे अपलोड कर देता है। इधर किडनैपर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो यूक्रेन के हेड मार्टिन को एक पार्सल भेज देता है। जब मार्टिन उस पार्सल को खोलता है तब वहां से एक पेन ड्राइव निकलता है जिस पर वॉच मी लिखा होता है और एक बॉक्स निकलता है जिसे खोलने पर हम एक फिंगर को देख पाते हैं जिसमें प्रिंसेस सुजाना का रिंग होता है। मार्टिन तुरंत जैक को पुलिस में फोन करने को कहता है और फिर उस वीडियो को प्ले करता है। वीडियो में हम देख पाते हैं कि किडनैपर प्रिंसेस के पीछे कुछ कर रहा होता है और फिर अचानक प्रिंसेस चिल्लाती है और किडनैपर पीछे से एक उंगली को कैमरा के सामने ले आता है, मतलब कि वो उंगली प्रिंसेस सुजाना का ही है। ये न्यूज तुरंत फैल जाता है और माइकल को भी पता चल जाता है कि एलेक्स ने उसे बिना बताए फेक लाइफ का प्रिपरेशन कर रहा था और इस बात को लेकर उन दोनों में थोड़ा झड़प हो जाता है। और वही कुछ घंटे पहले जो पब्लिक पीएम के सपोर्ट में था वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन बदलने लगता है। जो पब्लिक पहले कह रहा था कि माइकल को पिक के साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, वही पब्लिक अब कहने लगता है कि प्रिंसेस को बचाने के लिए पीएम को ये करना ही होगा। और पब्लिक पोल के हिसाब से इस वक्त तक 86% लोग पीएम के लाइव वीडियो देखने के लिए तैयार हो गया था। माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सर्च टीम को तुरंत ऑपरेशन करने का ऑर्डर देता है। सर्च टीम घर में रेड करता है और जब वो अंदर जाते हैं तब देखता है कि वहाँ सिर्फ एक पुतला चेयर पर बिठाया हुआ है जिस पर कोई भी कपड़ा नहीं है। उसी वक्त एक पुलिस को दरवाजे के दूसरी ओर कोई खड़ा हुआ दिखता है और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो सस्पेक्ट भागने लगता है और इसे देखकर एक ऑफिसर उसके पैर पर गोली मार देता है। जब पुलिस उसके सामने जाते हैं तब पता लगता है कि वो दरअसल यूक्रेन न्यूज का एक रिपोर्टर है, मलाइका। वो यहाँ पर इस न्यूज को कवर करने के लिए आई थी और उसे इस जगह का इंफॉर्मेशन पीएम हेड ऑफिस के एक मेंबर से मिला था जिसे उसने अपना न्यूड भेजकर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था। तो यहाँ पर ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो जाता है। अभी माइकल को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा और वो गुस्सा और परेशान होकर वहां से चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपने डेस्क के पास खड़ा है और तभी वहां पर एलेक्स आ जाती है। माइकल एलेक्स को देखकर कहता है कि वो ये नहीं करेगा। तब एलेक्स उसे सिचुएशन के बारे में समझाने लगती है और कहती है कि अगर किडनैपर प्रिंसेस को मार देता है तो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को इसके लिए दोष देगा जिसने अपने बेइज्जती के डर से उस इनोसेंट लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप होंगे। अगर किडनैपर उसे मार देता है और उसका वीडियो अपलोड कर देता है तो पूरी दुनिया इसे देखेगी और तब एक विद्रोह छिड़ जाएगा जिसमें आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। आप सिर्फ एक धिक्कारे गए पॉलिटिशियन ही नहीं होंगे बल्कि आपको अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे करने से मना करते हैं तो हम आपकी या आपके फैमिली के सेफ्टी का भी कोई गारंटी नहीं ले सकेंगे। इसे सुनने के बाद माइकल बहुत रोने लगता है क्योंकि वो भी समझ जाता है कि उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में न्यूज में बता रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर उस एक्ट को करने के लिए जा रहा है। जेन माइकल को फोन करती है पर माइकल उसे रिसीव नहीं करता क्योंकि उसके पास अभी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एलेक्स माइकल को कहती है कि हम आज रात से एक नियम लागू करेंगे जिसके अनुसार इस लाइव वीडियो का रिकॉर्डिंग या इमेज रखना एक फॉरबिडन क्राइम होगा। वही उधर न्यूज में कह रहा होता है कि माइकल ने इस एक्ट के लिए तैयार होकर बहुत ही हिम्मत का काम किया है और इसके लिए दुनिया उसे हमेशा याद रखेगा। इसके बाद ही सारे न्यूज चैनल में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें ये अनाउंस किया जाता है कि कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर उस एक्ट को करने वाले हैं। सभी से अनुरोध है कि टीवी ना देखे और इस ब्रॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग या कॉपी ना करे क्योंकि ये कानूनन जुर्म होगा। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही लोग चीयर्स करने लगते हैं क्योंकि वो एक पीएम को ऐसे घिनौना चीज करते हुए देखने वाला था। इस वक्त पूरे शहर में एक सन्नाटा छा गया था और एक भी इंसान बाहर नहीं था। सबके सब टीवी स्क्रीन के सामने था उस घिनौने एक्ट को होते हुए देखने के लिए, और इसी से पता चलता है कि लोगों का माइंडसेट किस तरह का हो गया है। खैर कुछ देर बाद माइकल उस रूम में घुसता है जहां से ये लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला था। ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और उसे देखते ही सभी चीयर्स करने लगता है। माइकल कहता है कि वो ये सिर्फ प्रिंसेस सुजाना की सेफ्टी के लिए कर रहा है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इतना कहने के बाद वो उस पिक के साथ उस एक्ट को करने लगता है। और गाइज जब वो ये कर रहा होता है तब सभी लोग महसूस कर पाते हैं कि ये कितना घिनौना है। ये एक्ट 1 घंटे से ज्यादा चलता है और लोग बार बार कहता है कि ये कितना घिनौना है, मैं इसे नहीं देख सकता, पर इसके बावजूद वो इसे देखता रहता है।
इसी बीच हमें प्रिंसेस सुजाना दिखती है जो चलते चलते बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे फिर एक पुलिस ऑफिसर आकर उठाता है और ले जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखता है कि किडनैपर जिसने प्रिंसेस को किडनैप किया था उसने अपने आप को फांसी लगा लिया है और उसके हाथ को देखकर हमें पता चलता है कि वो उंगली एक्चुअल में किडनैपर का था, ना कि प्रिंसेस सुजाना का। सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एलेक्स को एक कॉल आता है जिसमें एक ऑफिसर उसे बताता है कि प्रिंसेस सुजाना मिल गई है और सीसीटीवी के अनुसार उसे किडनैपर ने प्राइम मिनिस्टर के उस एक्ट को करने के 30 मिनट पहले ही छोड़ दिया था। एलेक्स पूछती है क्यों? तब वो ऑफिसर कहता है कि शायद किलर को पता था कि सभी लोग इस वक्त स्क्रीन को ही देख रहा होगा। ये सुनकर एलेक्स समझ जाती है कि किडनैपर कुछ और नहीं बल्कि एक मैसेज देना चाहता था। वो उसे कहती है कि इस इंफॉर्मेशन को मिटा दो और किसी को इस बात का पता ना चले, खासकर पीएम को। और इसी तरह वो लोगों तक उस मैसेज को पहुंचने से रोक देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें माइकल और उसकी पत्नी लोगों के बीच बहुत खुश दिखता है, पर जब वो घर के अंदर जाते हैं तब हमें पता लगता है कि उस एक्ट की वजह से उन दोनों के बीच दरार आ चुका है और वो दोनों लोगों के सामने खुश होने का बस दिखावा करता है। फिर एक और सीन दिखता है जिसमें हमें उस किडनैपर के बारे में पता चलता है कि दरअसल वो किडनैपर एक आर्टिस्ट था और उस एक्ट के जरिए वो बस लोगों के सामने अपना मैसेज देना चाहता था। और यहीं पर ये फाइनल सीन खत्म हो जाता है। तो गाइज वो मैसेज क्या था जिसे किडनैपर लोगों को देना चाहता था? खैर मैं ही कह देता हूँ। वैसे देखा जाए तो इसमें कई सारे मैसेजेस मिलेंगे, जैसे कि लोग दूसरे को जलील होते हुए देखना पसंद करते हैं, या फिर वो जानता है कि कोई चीज घिनौना है पर फिर भी उसी को सबसे ज्यादा देखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जो मेन मैसेज किडनैपर देना चाहता था वो ये था कि लोग मीडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर शेयर करें। और गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।